नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 7 अन्याय के खिलाफ लड़ाई का अध्ययन करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। बात 1922 की है। उन दिनों अंग्रेजों का शासन था। भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था। अपने लोगों को तरह तरह के अत्याचार सहने पड़ते थे। आज़ादी से पूर्व के समय की बात हो रही है यहाँ पर। अंग्रेज शासन ने अपने स्वार्थ पूरे करने के लिए भारत के लोगों को बहुत डरा धमका रखा था, पर उनकी धमकियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखने वाले भी लोग थे। ऐसे ही लोग थे आंध्र के कोया आदिवासी, और उनके नेता का नाम था श्री राम राजू। आंध्र के घने जंगलों के बीच रहने वाले कोया आदिवासी सीधी साधी खेती के माध्यम से अपनी रोजी रोटी जुटाया करते थे, पर जब से अंग्रेजों ने उनके बीच आकर अपना हक जमाया, उनका जीवन मुश्किल हो गया। अंग्रेजों की योजना थी कि घने जंगलों और पहाड़ों को चीरती हुई एक सड़क बिछाई जाए, पर सड़क के निर्माण कार्य के लिए मजदूर कहाँ से आएंगे? यह सवाल जब तहसीलदार महोदय के सामने आया तो उनकी निगाह कोया आदिवासियों पर पड़ी। तहसीलदार का नाम था बेस्टियन। बेस्टियन को शासन द्वारा सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। बेस्टियन स्वभाव से बहुत अक्खड़ और क्रूर था। वह आदिवासियों के गांव में गया और बड़े घमंड के साथ खूब चिल्ला कर बोला, 2 दिन में जंगल में सड़क बनाने का काम शुरू होगा। तुम सब लोगों को इस काम पर पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे तो ठीक नहीं होगा। अंग्रेज सरकार का हुक्म है, यह जान लो। आदिवासी लोग चुप हो गए। बेचारे उन घने जंगलों के बीच अकेले पड़े थे। वे कुछ पूछे तो किससे, कुछ करे तो क्या? किसी ने हिम्मत करके तहसीलदार से पूछना चाहा कि काम करेंगे तो बदले में क्या मिलेगा? तो बेस्टियन का चेहरा तमतमा गया, गुस्से में आ गया वो। क्या मिलेगा? हुक्म बजाना नौकर का काम है कि ये काम करना, हमारा हुक्म मानना तुम्हारा काम है। आगे से यह सवाल मत पूछना। आदिवासी सहम गए, काम पर जाने लगे, पर उनका मन नहीं मानता था। बेचारे अपमान से अंदर ही अंदर घुट रहे थे और गुस्से से सुलग रहे थे। अपमान का अर्थ है निरादर, ठीक है। उन्हीं दिनों एक साधु जंगलों में आकर रहने लगा था। उस साधु का नाम था अल्लूरी श्री राम राजू। श्री राम राजू ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की थी। उसके बाद अगली पढ़ाई छोड़कर 18 वर्ष की उम्र में ही वह क्या बन गया? साधु बन गया। जब वह उन जंगलों में रहने आया तो आदिवासी लोगों से अच्छी तरह हिल मिल गया। लोग उसे अपने दुख दर्द की कहानी सुनाते और पूछते कि कैसे अपने कष्टों से छुटकारा पाएं। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कहा, अत्याचार के सामने दबना नहीं चाहिए। तुम लोगों को काम पर जाने से मना करना चाहिए। उसकी बात सुनकर आदिवासियों में हिम्मत आई। श्री राम राजू ने उन्हें यह भी बताया कि देश में और लोग भी अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। उनमें एक मशहूर नेता है जिनका नाम गांधी जी है। महात्मा गांधी जी की बात हो रही है यहाँ पर। गांधी जी का कहना है कि भारत के लोगों को अंग्रेज सरकार का सहयोग नहीं करना चाहिए। सहयोग यानी साथ नहीं देना चाहिए अंग्रेज सरकार का, और उनका काम बंद कर देना चाहिए। अगर कोई अंग्रेज अन्याय करेगा तो हम अन्याय सहने से इनकार करेंगे। अन्याय का अर्थ है जुल्म करेगा। यह सब सुनकर कोया आदिवासियों का दिल मजबूत हो गया, उनमें कुछ हिम्मत आई।
फिर क्या था, विद्रोह की ऐसी आग भड़की कि अंग्रेजों के होश उड़ गए। भोले भाले आदिवासियों के मन में भरा सारा अपमान, दुख और क्रोध फूटकर निकल पड़ा। भद्राचलम से पार्वतीपुरम तक पूरे इलाके के आदिवासी लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए संघर्ष में कूद पड़े। अंग्रेज सरकार के ऐसे छक्के छूटे कि आसपास के राज्यों से सेना बुलानी पड़ी, पर अंग्रेजों की इतनी भारी सेना भी 2 साल तक विद्रोह को दबा ना पाई। ऐसा आंदोलन छेड़ दिया था उन कोया आदिवासियों ने। जंगल की संकरी पगडंडियों पर से, संकरी का अर्थ है यहाँ पर पतली सी, पतली, ठीक है, सेना की टुकड़ी गुजर रही होती। दोबारा देखिए, जंगल की संकरी अर्थात पतली पगडंडियों पर से सेना की टुकड़ी गुजर रही होती तो जंगलों में छिपे आदिवासी भारतीय सिपाहियों को गुजर जाने देते। तो आदिवासी जो हैं वो भारतीय जो सिपाही थे उन्हें तो जाने देते, और जैसे ही अंग्रेज सार्जेंट या कमांडर नजर आते उन पर अचूक निशाना लगाते। आदिवासियों के विद्रोह से अंग्रेज सरकार इतना डरने लगी थी कि राजू के दल को आते देखकर थानों से पुलिस भाग जाती थी। श्री राम राजू ने आदिवासियों से कह रखा था कि अंग्रेजों से लड़ो, पर एक भी भारतीय सैनिक का बाल बाका न होने पाए। अंग्रेजों की सेना में बहुत से भारतीय सिपाही भी थे। राजू के आदेश का सख्ती से पालन हुआ। वह जब पहाड़ों से कूच करता था तो ऐसा लगता था मानो उसे किसी का भय ना हो। आदिवासी लोग ऐसा मानते थे कि श्री राम राजू के चमत्कार से अंग्रेजों की गोलियां पानी बन जाएंगी। इसी विश्वास से वे गोलियों की परवाह किए बिना पुलिस चौकियों या सेना पर हमला कर देते थे और उनके अस्त्र शस्त्र लूट कर भाग जाते थे। राजू ने एक कोने से दूसरे कोने तक गुप्त संदेश पहुंचाने के लिए गुप्तचरों का जाल फैला रखा था। ये भी पूरी तैयारी के साथ थे। अंग्रेजी सेना के आने जाने के संदेश ऐसे पहुंचाए जाते कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और वो जासूस वो गुप्तचर जो हैं उन्हें संदेश दे देते थे कि अंग्रेजी सेना आने वाली है। यह सब देखकर अंग्रेजों ने भी अपने दांतों तले अंगुली दबा ली। जंगलों और पहाड़ों में राजू के लोग बड़ी फुर्ती से छिपते फिरते। ऐसे इलाकों में हथियारों से लदी अंग्रेजों की भारी भरकम सेना अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगती थी। राजू के लोगों को गांव-गांव का सहारा था। गांव के लोग विद्रोहियों को शरण देते और लाख कोशिश करने पर भी अंग्रेज उनकी खबर नहीं लगा पाते। फिर अंग्रेजों को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सोचा कि आदिवासियों को लड़ाई में तो हरा नहीं पाएंगे, अब इन्हें भूखे रखकर मारना पड़ेगा, कि उनसे हम इस लड़ाई में तो नहीं जीत पाएंगे, उन्हें ना ही हरा पाएंगे, तो अब क्या करना पड़ेगा, उन्हें भूखे रखना पड़ेगा। जंगल के अंदर गांव में राशन लाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। किसी को भी सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना मुश्किल हो गया। लोगों की बंदूकों के कारतूस खत्म हो गए। इसके कारण अंग्रेजों के सिपाही गांवों में घुसकर लोगों को मारने पीटने लगे। यहाँ तक कि उनकी उगी हुई फसल को भी जलाया जाने लगा। आदिवासियों की हिम्मत जवाब देने लगी। अब पहले तो उनमें हिम्मत थी, लेकिन अब उन्हें भूखे मरने की नौबत आ गई और उनके बंदूकों के कारतूस भी ख़त्म होने लग गए, तो उनकी हिम्मत भी अब धीरे धीरे जवाब देने लगी। आखिर कब तक यह तकलीफ़ बर्दाश्त की जा सकती थी। राजू के कुछ साथी पुलिस की पकड़ में भी आ गए थे। एक बार राजू भी पुलिस की गिरफ्त में आकर बुरी तरह जख्मी हो गया था, घायल हो गया था।
लोगों को लगा कि अब राजू का चमत्कार भी उनकी रक्षा करने में असफल है। लोग परेशान होकर राजू के पास पहुंचते। राजू भी परेशान था, उससे उनका दुख देखा नहीं गया। राजू ने सोचा कि अगर मैं अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, तो अंग्रेज इन हजारों लोगों को रोज सताना बंद कर देंगे। आत्मसमर्पण का यहाँ पर अर्थ है अपने आप को सौंप देना, कि मैं अगर अंग्रेजों को अपने आप को सौंप दूं तो शायद वो इन हजारों लोगों को सताना बंद कर देंगे। उसने देखा कि 2 वर्षों के इतने लंबे संघर्ष के बाद लोगों में कठिनाइयों का सामना करने की तैयारी नहीं रह पाई है और अंग्रेज सरकार तो उन्हें भूखा मार कर ही छोड़ेगी। यह सोचकर श्री राम राजू अपने आप को अंग्रेजों के हवाले सौंपने चला। सेना का मेजर गुड़ौल मम्पा गांव में डेरा डाले हुए था। राजू को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया गया। गिरफ्तारी की खबर सुनकर आसपास के गांव के लोग करोड़ों की संख्या में वहां इकट्ठे होने लगे। मेजर गुड़ाल मन ही मन बहुत अधिक खुश हो रहा था। उसे कहाँ उम्मीद थी कि उसका शिकार खुद जाल में फंसने चला आएगा, कि उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो जो राजू है वो खुद ही आत्मसमर्पण कर देगा। राजू मांग कर रहा था कि उसे कचहरी में पेश किया जाए और कानून के हिसाब से उसके साथ बर्ताव किया जाए, व्यवहार किया जाए, पर गुड़ाल का कोई इरादा नहीं था कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में राजू को अपनी जान बचाने का जरा भी मौका मिले, कि वो नहीं चाहता था कि बात जो है कोर्ट कचहरी तक जाए और राजू को अपने पक्ष में बोलने का मौका दिया जाए। बस उसके इशारे पर कुंचू मेनन नाम के एक सिपाही ने राजू पर गोली चलाई और उसका काम तमाम कर दिया, अर्थात उसको मार दिया। इस तरह अल्लूरी श्री राम राजू अपने लोगों की खातिर शहीद हुआ। इसके बाद कोया आदिवासियों का आंदोलन टूट गया, पर अंग्रेज सरकार ने अच्छा खासा पाठ पढ़ लिया था। वे समझ गए थे कि आदिवासियों के साथ मन मर्जी नहीं की जा सकती, कि उन्हें अपने हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। तब से आदिवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए विशेष कोशिश करने का फैसला हुआ कि उनके हितों की, जो उनके हित हैं उनकी रक्षा की जाए। उसके लिए क्या किया गया? विशेष कोशिश करने का फैसला किया गया। अपने देश के इतिहास में कोया आदिवासियों ने अन्याय के खिलाफ लड़ने की मिसाल स्थापित की। तो ये था पाठ 7, अन्याय के खिलाफ लड़ाई। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।